आत्मा की शांति के लिए जरूर दुआ कीजिएगा। सुबह सुबह एक बहुत ही दुखद खबर हम आप तक साझा कर रहे हैं। सबसे पहले तो अपील रहेगी आप सब लोगों से कि अगर आपके घर में भी छोटे बच्चे हैं, मेहरबानी करके उनका ध्यान रखें। 1.5 साल का एक बच्चा, जम्मू के दुमाना का रहने वाला ये परिवार है, और 1.5 साल का बच्चा जिसने अभी जो है वो कुछ ही दिन पहले जो है वो चलना शुरू किया था। लेकिन ऐसे में दुखद ये रहा कि ये बच्चा खेलते खेलते ना जाने इसके साथ ऐसा क्या हो गया कि ये बच्चा आज इस दुनिया में नहीं रहा है, और जिसके बाद इस समय जो है वो परिवार की हालत जो है वो काफी ज्यादा खराब बनी हुई है। सोचा नहीं था आज से 1.5 साल पहले जब ये बेटा जो है वो घर में पैदा हुआ तो परिवार में खुशियां थी कि उनके घर में औलाद हुई है, लेकिन ऐसे में सोचा नहीं था कि 1.5 साल के बाद ये खुशियां इस तरह से जो है वो गम में बदल कर रह जाएंगी। मेरी एक बार फिर से तमाम लोगों से, जहां से भी अगर आप इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं, अपील है कि बच्चे अगर छोटे घर में हैं तो जरा से भी कोई ऐसी लापरवाही ना करें। बच्चा अगर खेल रहा है, कोई ऐसी जहरीली चीज या कोई ऐसी कुछ ऐसा ये कहें कि कोई कीड़ा तो वहां पर नहीं है कि जिससे वो बच्चे को काट दे, या बच्चा किसी ऐसी चीज को खा ले कि जिससे बच्चे की जान जो है वो खतरे में पड़ जाए। फिलहाल उस 1.5 साल के बच्चे के पिता इस समय मेरे साथ हैं, बात करने की हालत में नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानना चाहेंगे क्योंकि इस समय ये परेशान भी हैं। अपने बच्चे का जो एक शव है वो लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो यहाँ पर इन्हें नहीं मिल पा रहा है। सर क्या नाम है आपका? सिकंदर नाम है मेरा। सिकंदर जी, क्या हुआ, पूरी बात बताएं। सर कल क्या हुआ, खेल रहा था जे, मैंने इसको पहले खाना खिलाया, चावल और गोभी बनाया था, वो खाना खिला के मैं जे खेलने लगा। मैं जस्ट जैसे पानी पीने गया तो ना जाने कौन सी जहरीली चीज उसने खा लिया, जहाँ कोई पानी पी लिया, कोई ऐसा कर दिया। मेरे चाय पीने के अंदर जाने तक ये बेहोश हो गया। मुझे पता नहीं, मैं ठीक ठाक बच्चा छोड़ के गया था, उधर सब खेल रहे हैं। हमारा परिवार बहुत अच्छा परिवार है हमारा, सब इसको प्यार करते। मैं कहा जीऊंगा, मेरा बच्चा मेरी आंखों के सामने चला गया, मैं कहा जी पाऊंगा। कितने बच्चे हैं सिकंदर जी आपके? मेरे 2 बेटे। ये छोटा था बड़ा है? जो छोटा बेटा मेरा 1.5 साल का बेटा, बहुत खूबसूरत बेटा मेरा। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं गुमपुल दुमाना का रहने वाला हूँ। लोकल है जम्मू के? दुमाना। गरीब परिवार है, और अभी क्या परेशानी आ रही है सिकंदर जी आपको यहाँ पे? परेशानी आपको दे नहीं रहा है। एमएलसी बनाए बोलते हैं कि वो आएंगे, पहले साहब आएंगे, वो लिख के देंगे, फिर ले जाओ। बच्चे की डेथ कब हुई थी? अभी आज ही हुई थी? नहीं, कल की होगी 1 बजे रात को। जी जी, 1 बजे हुई रात को। क्या लगते हैं बच्चे के? मैं ताऊ इसका। ताऊ है? हाँ, छक्का ताऊ। कल हॉस्पिटल कब लेकर आए थे आप? हम आए थे कोई 4-4:30 बजे। अच्छा, तो कहाँ लेकर आए थे यहाँ पे आप? मेडिकल। मेडिकल? हाँ, मेडिकल से रेफर किया शालामार। उधर क्या बोला डॉक्टर्स ने, क्या हुआ है? डॉक्टर ने बोला ट्रीटमेंट तो इसका बहुत अच्छा किया उन्होंने, लेकिन संभाल नहीं पाए वो। कुछ पता चला है कि उन्होंने क्या बताया? क्या वो बोलते हैं तारबीन क्या बोलते हैं, वो इसने चखा है, वो खाया है, लेकिन वो घर में है ही नहीं है कहीं। वो बोतल खाली गुली कोई कहीं पड़ी होगी, लेकिन मैं नहीं मान सकता हूँ तारबीन की। देख सकते हैं परिवार इस समय जो है वो दुख की हालत में। तो अभी क्या कह रहे हैं डॉक्टर्स, कब तक वो शव मिलेगा, बच्चे की बॉडी कब मिलेगी? ये कोई पता नहीं है, हम सुबह के इधर बैठे हैं। 11:45 का ये टाइम हो गया है। 1.5 साल का बच्चा है, संस्कार तो उसका नहीं किया जाएगा, लेकिन जो भी दफनाना वगैरह है जो रहता है हिंदू के रीति रिवाज में, वो यहाँ पर किया जाएगा। लेकिन परिवार इस समय अपने बच्चे के शव का इंतजार कर रहा है कि कब जो है वो ये शव उन्हें मिलेगा। और मेरी अपील रहेगी कि ऐसे मामलों में डॉक्टर से भी और एडमिनिस्ट्रेशन से भी कि ऐसे मामलों में परिवार की मदद की जाए। सोमनाथ डबगोत्रा एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, इनसे बात करेंगे। डबगोत्रा साहब, कल से इस बच्चे की जान चली गई है, ना जाने कैसे गई, एक इन्वेस्टिगेशन पार्ट है, लेकिन अभी तक शव ना मिलना, क्या कहेंगे इस पूरे मामले को? अनफॉर्चुनेट है, अभी तक ये बेचारे अपना बच्चे का शव लेने के लिए जहाँ पे बिलख रहे हैं। पहला तो ये है कि हमारे जम्मू के लोगों की ये मजबूरी है कि कोई भी
एक्सीडेंट हो जाता है या कोई प्रॉब्लम हो जाती है, वहाँ बीमार हो जाता है, उसकी एक मजबूरी रहती है कि उसको जीएमसी में ही लाया जाता है। लेकिन जीएमसी में कई बार हमने देखा है कि फर्स्ट एड देने के बजाय या पहला जो ट्रीटमेंट है वो देने के बजाय उसको शालामार हॉस्पिटल में कर दिया जाता है। अगर नॉर्मल पेशेंट हो तो उसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। और ये तो एक छोटा सा बच्चा था, महज 1.5 साल का, और 1 महीना पहले इसने चलना आस्ता आस्ता शुरू किया था। तो कल जैसे ये बता रहे हैं कि खेल रहा था तो ये गिर गया उधर। तो कहते हैं कि जगह भी थोड़ी कच्ची थी, दरारें थी, हो सकता है इसको कोई चीज़ ने डंक मार लिया हो जहाँ कुछ इससे। अब इसमें ये रहता है कि ये जो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होता है ना, तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट रहता है और मैक्सिमम ये देखते हैं कि एमएलसी क्यों बनता है, उसके बाद क्या कार्रवाई होती है। वो होते हैं कि बिटवीन 2 पार्टीज, कि 2 पार्टियां होनी चाहिए, जहां तो देखने वाले को भाई पता लग जाता है कि ये इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि 1.5 साल के बच्चे को क्यों कोई मारेगा, या क्यों ये सुसाइड का केस भी नहीं बनता ना कि किसी ने सुसाइड कर लिया। तो ये फॉर्मेलिटी जो हमारा कानून है इसमें कोई चेंज लाने की जरूरत है। तो जीएमसी हॉस्पिटल को चाहिए कि इस तरीके का कोई केस आता है जिसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है तो उसको फर्स्ट एड कम से कम देनी चाहिए। तो उसके बाद जैसे ही जहाँ पे आए तो इसको रेफर कर दिया गया। तो शालामार में कुछ टाइम इसका ट्रीटमेंट चलता रहा, अल्टीमेटली इसकी डेथ हो गई। फिर उसके बाद इसको जहाँ पे रखा गया, अब ये कहते हैं कि एमएलसी बन गया है, मेडिकल लीगल केस। अब चलो जो भी है बन गया, ठीक है, लेकिन हमारा ये अपील है कि ये जो आपकी प्रक्रिया है ना, प्रोसेस जो है वो होना चाहिए, ठीक है, लेकिन होना चाहिए, लेकिन ये देखना चाहिए कि ये डेड बॉडी लेने के लिए आया है, इसमें लेटर लतीफी नहीं होनी चाहिए, ताकि ये अपने छोटे बच्चे का डेड बॉडी घर में लेके जाए और अंतिम उसका मतलब कि इन्होंने छोटे बच्चे को हमारे हिंदुओं में दफनाया जाता है, दफनाएंगे इसको। लेकिन आज संडे की वजह से, लेकिन इसमें कोई संडे मंडे नहीं होना चाहिए, ये हमारी 24/7 सर्विस होनी चाहिए। अब इनके परिवार के कुछ लोग डीसी ऑफिस में भी गए हैं, तो वहाँ पे भी डीसी साहब मिलेंगे नहीं मिलेंगे, उसके बाद एडिशनल डीसी साहब मिलेंगे नहीं मिलेंगे, बड़ा एक झंझट सा। ये एक तो डेथ हो गई है ना, दूसरा ये कानूनी जो पंचड़ा है ना, उसकी वजह से ये लोग ज्यादा परेशान हो रहे हैं, क्योंकि अभी 12 बजने को आए हैं तो अभी इनको कोई अता पता नहीं है, ना ही उधर से कोई आईओ आया है, ना ही मतलब ये सिर्फ डेड बॉडी बच्चे की अंदर है और ये बाहर बिलख रहे हैं सिर्फ डेड बॉडी लेने के लिए। हमारी सरकार से अपील है कि ऐसे मसले को तुरंत हल किया जाए। ये हाल है हमारे जम्मू का, एक परिवार के बच्चे की मौत हो जाती है किसी वजह से, और आज परिवार जो है वो उसकी डेड बॉडी लेने के लिए यहाँ पर इंतजार कर रहा है। हमारी अपील रहेगी कि ऐसे मामलों में जो भी कानूनी प्रोसेस है, कार्रवाई है वो आप करें, लेकिन उसमें थोड़ी बहुत जो है वो तेजी लाएं, ताकि समय रहते लोग आगे के लिए जो रहता है संस्कार या जो भी करना वो जो है वो हो सके। देखते रहे जम्मू ट्रिब्यून, कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।